आज के हम इस डिटेल वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि आप जो है वो अमेज़न की मार्केट प्लेस से amazon.com की मार्केट प्लेस से 10,000 20,000 $50,000 का पर मंथ प्रॉफिट मार्जिन जो है वो किस तरीके से जो है वो बना सकते हो। एग्जांपल के तौर के ऊपर ये प्रोडक्ट देखो, इस टाइम करंटली ये जो प्रोडक्ट है वो 40,000 यूनिट जो है वो लास्ट मंथ इसने सेल किए $11.99 के अंदर। इसी तरह के हज़ारों एग्जांपल अमेज़न के ऊपर जो है वो अवेलेबल पड़ी हुई हैं। मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं जिनकी पर मंथ की सेल जो है वो राउंड अबाउट नॉर्मल भी एवरेज भी अगर आप देखो 50,000 यूनिट से अबव सेल आउट हो रही है, ठीक है? चाहे वो उनकी प्राइसेस कम है, उनकी प्राइसेस हाई हैं। तो इस डिटेल वीडियो के अंदर आज हमने ये डिस्कस करना है कि आप लोग किस तरह ओमान से जो है वो इंटरनेशनल मार्केट यूएस जैसी कंट्री के अंदर किस तरीके से अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को हमने जो है वो देखना है कि हम जो है वो बिज़नेस को किस तरह जो है इस बिज़नेस मॉडल को हम किस तरह सेफ तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो किस तरह एंट्री कर सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास मेंबर्स हैं पड़े, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं या आने वाले जो लोग इस टाइम करंटली वीडियोस देख रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि कुछ आपकी गलतियों की वजह से जो है वो आप अपने अकाउंट्स, अपने डिटेल्स को जो है वो वेस्ट कर बैठते हो। तो आज हम उनकी अमेज़न की जो है वो बेसिक पॉलिसीज़ के बारे में भी बात करेंगे और जो न्यू अपडेट्स आई हैं उसके रिलेटेड भी जो है वो हम अमेज़न के रिलेटेड बात करेंगे और किस बिज़नेस मॉडल के थ्रू जाते हुए आप जो है वो सेफ तरीके से जो है वो काम कर सकते हो। मेरे पास सिस्टम करंटली जो है कुछ 5 बिज़नेस इस बिज़नेस मॉडल के जो है वो लीगल वे हैं जिस तरीके से आप जो है वो काम कर सकते हो और कुछ स्टेप्स हैं उनको अगर आपने जो है वो ध्यान से सुन लिया और बेहतर तरीका तो ये है कि जो इंसान वीडियोस को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? ख़ास तौर पे मेरी वीडियोस को क्योंकि ये एक डिटेल वीडियो होती है एक कंट्री के बारे में, एक बिज़नेस मॉडल के बारे में, तो आप जो है वो नोट करते रहो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। कुछ ऐसी डिस्कशंस होती हैं जो कि पॉइंट करने से इंसान बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकता है। अच्छा, अमेज़न की वर्किंग के बारे में अगर हमने समझना हुआ तो हम ये चीज़ समझेंगे कि हमने जो काम करना है इस टाइम करंटली, मैंने इस टाइम जो फाइनल कंट्री की है मेरे लिहाज से, सबसे बेस्ट सिस्टम अपॉर्च्युनिटी जो है वो amazon.com की मार्केट से है। अदर मार्केट और भी हैं पड़ी जैसे यूके मार्केट है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है। आप जो है वो सऊदी दुबई जैसी मार्केट के अंदर काम कर सकते हो। लेकिन उन सबको अभी फ़िलहाल के लिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मैं कोई रिकमेंडेशन अभी उन जैसी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो नहीं दे रहा, क्योंकि उनके अंदर जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन के भी इश्यूज़ हैं, उसके साथ सेल्स के भी इश्यूज़ हैं और अदर जो है वो जब उनके ऊपर टॉपिक के रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे तो उनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो अमेज़न के ऊपर किस तरीके से आप डॉलर्स के अंदर सेल कर सकते हो और किस तरह हम जो है वो यूएस मार्केट के अंदर सेल करने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो हमारा जो कस्टमर है, जो हमें ऑर्डर प्लेस करेगा वो फर्स्ट हमारी जो प्रोडक्ट्स है, वो डॉलर्स के अंदर ही हमें करेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर ये प्रोडक्ट देखो, $27 के अंदर ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है और हमारा जो कस्टमर हमारे पास आएगा क्योंकि हमने यूएस मार्केट की सिलेक्शन की है, तो यूएस मार्केट से ही हमें सारे के सारे ऑर्डर रिसीव होना है। ठीक है? अगर आपकी जो सर्विसेज़ हैं वो ग्लोबल लेवल के ऊपर है तो आपको मल्टीपल कंट्रीज़ से आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं। लेकिन जो इंसान जिस कंट्री के अंदर स्टार्टअप ले रहा होता है, तो ऑर्डर्स वहीं से आते हैं। उसके बाद हमारे पास मार्केट जो हमने सेलेक्ट किया है वो amazon.com मार्केट, कस्टमर भी डॉट कॉम से ही आएगा और उसके बाद डॉलर्स के अंदर ही जो है वो ये सारी की सारी मार्केट प्लेस है। उसके बाद अब हमने जो सेल करना है, अब हम जो सेलर्स हैं वो सेल करने के लिए हम बैकएंड के ऊपर जो है वो ओमान की आईडी को यूज़ करते हुए, उनके पासपोर्ट्स को यूज़ करते हुए, रेज़िडेंस को ओमान की यूज़ करते हुए हम जो है वो अपना लीगल तरीके से बिज़नेस को रजिस्टर करेंगे। अब मैं ये इस तरीके से नहीं कह रहा कि आपके पास जो है वो ओमान का पासपोर्ट होना चाहिए या ओमान की लीगल आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए, ये चीज़ की बात नहीं कर रहा। आप इस टाइम करंटली अवेलेबल ओमान के अंदर हैं, ये उन लोगों के लिए, चाहे आपका बैकग्राउंड जो है वो इंडिया से है, चाहे आपका बैकग्राउंड नेपाल से है, बांग्लादेश से है, सऊदी दुबई से या कहीं से भी है, आप इस टाइम करंटली रेज़िडेंट ओमान के हैं। तो उनके जो मेंबर्स हैं, ओमान के जितने मेंबर्स हैं, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है, कि आप लोग किस तरह यूएस मार्केट के लिए बिज़नेस करने के लिए जो है वो रेडी हो सकते हो। अब हमने जो है ये सिलेक्शंस करने के बाद अब हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब हमने इन सब चीज़ों की सिलेक्शंस की है, मार्केट की कर ली, हमारे पास जो है वो ऑर्डर्स हमें यूएस से आने हैं, तो हमारे डिलीवरी सेटअप भी बैकएंड के ऊपर जो है, जो होलसेलर हमारे पास होगा, ऑथराइज्ड होलसेलर जिससे हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को परचेज़ करके कस्टमर को डिलीवर करवाना है और पूरे यूएस के अंदर करवाना है। ऐसा ना हो कि वो कैलिफ़ोर्निया के अंदर शिप ना करता हो, कैलिफ़ोर्निया से हमारे जो है वो ऑर्डर रिसीव जो है वो हमें रिसीव आउट हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के अंदर उनकी वर्किंग हो, ठीक है? और अदर जो है वो स्टेट्स के अंदर वो जो है वो काम ना करता हो। तो ऐसे होलसेलर्स, ऐसे मेंबर्स के साथ जो है वो हमें काम ही नहीं करना जो कि लिमिटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो काम करते हैं। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल जो है वो अवॉइड करना है ऐसे
मेंबर से, ऐसे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से जो लोग जो है वो लिमिटेड स्टेट्स के अंदर आपको वर्किंग करने के जो है वो परमिशंस दें। हमें जो है वो पूरे यूएस से ऑर्डर्स आने हैं, तो हमारी जो शिपमेंट सेटअप होगा और हमारा जो होलसेलर होगा वो हमारे लिए पूरा यूएस कवर करेगा। तो ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमने कवर की है इसके अंदर। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है कि जब हम ओमान से अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए यूएस के लिए रेडी हुए हैं, तो हमारे पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? किस तरीके से हम जो है वो अपने आप को रेडी कर सकते हैं? किस तरीके से हमने जो है वो अपने ओमान के बिज़नेस को सेटअप करना है, उसके लिए हमारे पास सेलर सेंटर होना चाहिए, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट की रिसर्च होनी चाहिए, सप्लायर सोर्स होना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है? और अकाउंट्स की मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए, तब जाके हम जो है वो अपना एक लीगल प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे अमेज़न के ऊपर। और अमेज़न के ऊपर के बाद जब हम इसको सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास कौन-कौन से जो है वो स्टेप्स होंगे जिसको हम जो है वो आगे चल के डिटेल से कवर करेंगे। तो कहीं पर जो है वो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। अभी हमने कुछ जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ इंट्रो ही की है। इंट्रो के बाद अब हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम जो है वो अपने बिज़नेस को किस तरह जो है वो वर्किंग के अंदर बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि जब भी हम अमेज़न के ऊपर सेल करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? इस टाइम करंटली हम जो बैठे हुए हैं ना, amazon.com बायर अकाउंट के ऊपर जस्ट बैठे हुए हैं। यहाँ से जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ऑर्डर कर सकते हैं, सेल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? सेल्स के लिए हमारे पास जो है, अगर हम सेलर बनना चाह रहे हैं, इसी तरह की जो है वो प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे हैं, अमेज़न के ऊपर ऑर्डर को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, तो बैकएंड के ऊपर हमारे पास सोर्स होता है अमेज़न सेलर सेंट्रल का। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल क्या चीज़ है, इसको मैंने बड़े ही डिटेल तरीके से जो है वो अपनी एक अलग वीडियो के अंदर कवर किया है, उसको मैंने पिन भी किया हुआ है मेरे ख़्याल से, तो आप जाकर उस वीडियो को अमेज़न अकाउंट क्रिएशन की वीडियो को डिटेल से जो है वो रीड आउट कर सकते हो। उसके अंदर मैं मेरे ख़्याल से 50 मिनट्स की वीडियो है, कोई ऐसा स्टेप नहीं है जिसको मैंने जो है वो कवर ना किया हो। तो डिटेल से अगर आपने अकाउंट क्रिएशन वीडियो को देखना हो, तो आप जाके अमेज़न अकाउंट क्रिएशन की वीडियो को देख सकते हो। अगर आप लोग जो है वो एक मार्केट के बारे में समझ रहे हो, इस वीडियो के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम यूएस को समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अमेज़न की सभी मार्केट प्लेस को जो है वो आप समझ रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं यूके के लिए अलग चीज़ कवर करूँगा, कनाडा के लिए अलग कुछ पॉलिसीज़ होंगी। तो हमारे पास कुछ अप एंड डाउन होती है, ज़्यादातर जो है वो हमारे पास कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने शिपमेंट सेटअप को चेंज करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है वो हम होलसेलर को चेंज कर देते हैं, या फिर अदर जो है वो छोटी-सी चीज़ें होती हैं, हम उनको जो है वो चेंज करते हैं। बट बाकी जो क्राइटेरिया है अमेज़न का, वो बिल्कुल सेम रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बिज़नेस के लिए अपॉर्च्युनिटी जो है अमेज़न सेलर सेंट्रल की हमारे पास होती है, जिसके ऊपर हम सेल करने के लिए जो है वो रेडी होते हैं। अमेज़न सेलर सेंट्रल अब क्या चीज़ है? बैकएंड के ऊपर ये अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है वो काम करता है। अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर आप जो है वो लिस्ट करने के लिए रेडी होती है, अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए रेडी होते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए और सो ऑन, आगे हम जो है वो डिटेल से कवर करेंगे। बट मैंने अकाउंट जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखा के आपको ये शो कर दिया कि अकाउंट जो है वो एक अलग चीज़ है, बायर अकाउंट एक अलग चीज़ है, सेलर अकाउंट जो है वो एक अलग चीज़ है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स के बाद आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो ओमान की, आपके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। बैंक अकाउंट आपके पास जो है वो, अगर आप ओमान के अंदर रहते हैं तो ओमान का आपके पास बैंक अकाउंट होगा। अगर ओमान का आप यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो बैकएंड जो आपकी आइडेंटिटी होगी उसको आप जो है वो यूज़ करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं ओमान की आईडी को जो है वो यूज़ नहीं करना चाह रहा अपनी वेरिफ़िकेशन पर्पज़ के लिए, तो मैं अपना पासपोर्ट यूज़ करूँगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक स्टेटमेंट को मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा एड्रेस को अप्रूव करवाने के लिए, तो मैं अपना जो बैक एंड सोर्स होगा मेरा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इंडिया का बैंक अकाउंट है, तो मैं इंडिया की बैंक स्टेटमेंट को अमेज़न के लिए वेरीफ़ाई करवाऊँगा। तो अगर मैं मेरे पास जो है वो मेन रेज़िडेंस को जो है वो अप्रूव करवाने के लिए अपने मेन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो ये उनके लिए सॉल्यूशंस हो गए। उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अप्रूव करवाना चाह रहा हूँ, ये तो मेरी मर्ज़ी है ना, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अप्रूव करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी जो है वो ओमान की आईडी को यूज़ करूँगा और साथ ही जो है वो ओमान की बैंक स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा वेरिफ़िकेशन के लिए। अब 2 वेरिफ़िकेशंस होती हैं, एक तो बैंक अकाउंट वेरिफ़िकेशंस आती हैं और साथ ही जो है वो इसके अंदर अमेज़न की अकाउंट जो है वो वेरिफ़िकेशन आती है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको आपने वेरीफ़ाई करवाना होता है, या अपनी 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 ज़ाती, ठीक है? मैंने अपने आप को वेरीफ़ाई करना, तो मैं पासपोर्ट के थ्रू, या जिस कंट्री के अंदर मैं रेज़िडेंट हूँ तो उसका जो है वो रेज़िडेंट कार्ड मेरे पास जो है वो होगा। और उसके साथ मेरे एड्रेस को वेरीफ़ाई करवाना, तो मैं बैंक स्टेटमेंट से करवा सकता हूँ। यूटिलिटी बिल्स भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये 2 चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हमें यूएस के अंदर काम करना है, तो हमारे पास लीगल यूएस की एलएलसी फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एलएलसी फॉर्मेशन है क्या चीज़? इसको हम जो है वो अपने अमेज़न एलीट सेलर साउथ एशिया की जो है वो वेबसाइट के अंदर
लेके इस टाइम करंटली मैं आपको आया हूँ और यहाँ पर जो है वो एलएलसी फॉर्मेशन की जो है वो सर्विस अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अब एलएलसी फॉर्मेशन है क्या चीज़? एलएलसी फॉर्मेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास हमारी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आपको जो है वो आप अप्लाई करते हैं एलएलसी फॉर्मेशन के लिए। हमारा जो यूएस डिपार्टमेंट है वो आपके बिहाफ़ के ऊपर कंपनी फॉर्मेशन करता है यूएस से, ठीक है? और वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट जो कि ऑफ़िशियल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ पर सारे डिलीवरीज़ डॉक्यूमेंट जो है वो मेंशन भी अवेलेबल है। ये सारे के सारे जो है वो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपको आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है वो दिए जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि आपने रिक्वायरमेंट्स देकर इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो असेस करना है। अब जब इन डॉक्यूमेंट्स को आप असेस कर लोगे, उसके बाद आप जो है वो अमेज़न के लिए अप्लाई करोगे, अपना लीगल प्रोफ़ेशनल अमेज़न बिज़नेस अकाउंट के लिए। क्योंकि कंपनी आपको जो है वो सपोर्ट करती है आपके बिज़नेस के अंदर। कंपनी होगी, मैं अमेज़न सेलर सेंट्रल बना पाऊँगा। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं जो है वो प्रोफ़ेशनल अकाउंट की तरफ जो है वो नहीं जाना चाह रहा, मैं इंडिविजुअल अकाउंट खोल लेता हूँ। इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए जो है वो मैंने बिल्कुल 100% आप लोगों के लिए जो है वो मना किए हुए हैं। ना आपको कोई सप्लायर मिलेगा, ना कोई होलसेलर मिलेगा, ना कोई प्रोडक्ट आपको देगा। जब कोई प्रोडक्ट नहीं देगा तो अकाउंट बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लिमिटेड अकाउंट जो इंडिविजुअल बनते हैं पहले तो वो सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड होने के बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस टाइम करंटली एक्टिव हैं तो 2-3 महीने के बाद वो खुद ब खुद सस्पेंड हो जाएँगे, ठीक है? तो आपके पास कोई बैकएंड सोर्स नहीं होता अपने आप को वेरीफ़ाई करवाने का, बिज़नेस को वेरीफ़ाई करवाने का और कोई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपके पास नहीं होती। बैंक अकाउंट्स की जो है वो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होती। तो ये सारा काम जो लीगल प्रोसेसिंग है, वो आपकी कंपनी हैंडल करती है आपके बिज़नेस के अंदर। जिन लोगों के पास सिस्टम करंटली लाइक कंपनी फॉर्मेशन करवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करें और उसके बाद जो है वो लाइक आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर अवेलेबल है। आप नंबर के थ्रू भी कॉन्टैक्ट करके जो हमारी ऑफ़िशियल टीम है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। एलएलसी फॉर्मेशन के लिए जो है वो अप्लाई करो और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आपको टीम फॉरवर्ड करती है और आपको जो है इसके अंदर हर चीज़ के अंदर गाइड किया जाएगा, ठीक है? किस तरह आपने जो है वो लाइक कंपनी फॉर्मेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसकी पूरी जो है वो लाइक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करके आपके डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आपके लिए अप्लाई किए जाएँगे। उसके बाद आपके लिए सारे जो बेसिक अकाउंट्स हैं उनको सेटअप करके आपको जो है वो हैंडओवर किए जाएँगे। आपने जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ जाना है और अपना बिज़नेस को स्टार्ट करना, ठीक है? 24/7 आपके पास जो है वो सपोर्ट टीम अवेलेबल होती है और आप जो है वो हर किस्म की जो है वो लाइक क्वेश्चन्स वगैरह जो है वो टीम से कर सकते हो। इसके अलावा जो अग हमने जो है वो लाइक अब स्टार्टअप ली है, अब हमने जो है वो लाइक हमारी लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है जिसको हम एलएलसी फॉर्मेशन के अंदर जो है वो हमने देखा है। ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ह आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? आप ऐसा सोच रहे हो कि ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉर्मेलिटी है जिसको हम जो है वो पूरा कर रहे हैं। ये आपकी ज़रूरत नहीं है, ये किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये आपके बिज़नेस की ज़रूरत है। जो लोग अपने बिज़नेस के बारे में जो है वो इंटरेस्टेड हैं, हमारी जो कंपनी है, हम 5 साल का, 10 साल का एक बिज़नेस के बारे में जो है वो प्लान करते हैं। अब जो लोग उस प्लान के बारे में जो है वो लाइक लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना चाह रहे हैं, वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। जिनका टाइम पास है जस्ट 1, 2, 3 महीने के लिए आना है, मार्केट के अंदर जस्ट से टेस्टिंग करनी है और चला जाना है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनको स्टार्टिंग तौर के ऊपर मना कर दूँगा कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़न के ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो लाइक हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत ही क्या है पड़ी, ठीक है? जब 2-3 महीने के लिए आना है। जिनका प्लान एक बड़े प्रॉफ़िट मार्जिन की तरफ है, सेल्स की तरफ जो है वो रुझान आपका नहीं चाहिए। सेल्स अमेज़न के अंदर अनलिमिटेड है। अगर आप 1 बिलियन डॉलर्स के, पाउंड्स के पर मंथ की बात करते हो तो आपको 1 मिलियन से 2 मिलियन तक की भी सेल मिलेगी। बात ये है प्रॉफ़िट मार्जिन, ठीक है? 20% एक बेसिक प्रॉफ़िट मार्जिन है। उसके बाद आप 30%, 40%, 70%, 100%, 200, 500% तक प्रॉफ़िट मार्जिन अपना लेके जाते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपकी अपनी नीड है कि कितना प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो आप इंक्रीज़ अपने बिज़नेस के अंदर जो है वो करना चाह रहे हो, ठीक है? तो ये हमारी हंटिंग ही होती है, ये हमारी प्रोडक्ट्स की सिलेक्शंस ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आप जो है वो लाइक आपको सिखाया भी जाता है और आपको गाइड भी किया जाता है और आने वाले फ्यूचर्स के अंदर कुछ ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको एक प्रो लेवल के ऊपर जो है वो लाइक इस वीडियो के अंदर भी प्रो टिप्स आपको दूंगा साथ साथ, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर इससे एडवांस लेवल के ऊपर जो है वो आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास स्टार्ट होता है कि जब हमारी कंपनी बनने के बाद हमारा अकाउंट सेटअप हो गया, ये हमारा जो है वो लाइक अमेज़न का सेलर सेंट्रल अकाउंट है, ठीक है? हम लिस्ट किस तरह कर सकते हैं, वो भी जो है वो इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कि मैंने अभी सिखाना जो है वो लाइक किस तरह ऐड करना है, वो सारी चीज़ें आपको जो है समझ आएँगी स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। जब हमने अपना अकाउंट बनाया तो हम होलसेल अकाउंट भी अपनी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर बनाएँगे। तो आगे चल के एक बेस्ट आपको जो है वो ऑथराइज़्ड होलसेलर भी प्रोवाइड करूँगा और कंपनी अकाउंट्स जो आप बनाएँगे, बिज़नेस बैंक अकाउंट, वो भी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर बनाएँगे। और आगे चल के जितना भी जो है वो आप काम करोगे, वो सारा का सारा कंपनी के, आपकी पर्सनल डिटेल्स तो कहीं पे यूज़ नहीं होंगी, वो जस्ट सिंपल वेरिफ़िकेशन के लिए यूज़ होंगी। अदरवाइज़ आप जो है वो लाइक कहीं पर आपको जो है वो लाइक
कंपनी की ही हर जगह जो है वो डिटेल्स यूज़ होंगी, पर्सनली आपकी कहीं पर ज़रूरत नहीं आएगी, ठीक है? इसके बाद जो है वो लाइक आप जो है कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर वर्किंग करो, जिसके अंदर जो है वो इस टाइम करंटली 3 चीज़ें मैं जो है वो आपको मना करूँगा, ठीक है? जिसको जो है वो आपने अमेज़न की पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो स्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो फ़ॉलो करना है। जब भी आपने जो है वो लाइक अमेज़न के ऊपर कस्टमर को डिलीवर करना है, तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कस्टमर को डिलीवरी करते टाइम कोई भी प्रोडक्ट है, इस टाइम करंटली जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक और रैंडम प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, अब इसकी जो इनवॉइसेज़ हैं और साथ जो है वो लाइक किसी और की पैकेजिंग है। अगर आप मी टू सेल करना चाह रहे हो, ब्रांड के अंदर तो आपकी अपनी ब्रांडिंग होती है, लाइक लाइक जब आप होलसेलर से परचेज़ करते हो तो वहाँ पे पैकेजिंग और इनवॉइसेज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ आते हैं। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है कि उनकी जो है वो लाइक पैकेजिंग आपके पास आपके कस्टमर को जो है वो डिलीवर ना हो। एंड सेकंड चीज़ इसके अंदर आपने ये अवॉइड करना है कि आपने रिटर्न्स को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल करना है। रिटर्न्स पहले जो है वो 99% जो है वो रिसीव होते नहीं हैं, लेकिन 1% कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि आपके लिए नहीं, आपकी ज़ाती पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ही वो जो है वो रिफंड्स माँगते हैं या रिटर्न्स माँगते हैं। तो उनको बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है वो हैंडल करना है। अमेज़न आपको सपोर्ट करता है, बड़े अच्छे लेवल के ऊपर सपोर्ट करता है, ठीक है? बट ये है कि आपने कस्टमर को भी जो है वो सपोर्ट करना है। ऑन द स्पॉट अगर वो रिफंड माँगता है, अपने रिफंड इश्यू करो, ठीक है? आपकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, आपने अपने अकाउंट्स को देखना है, ना कि आपने जो है वो उस कस्टमर के $20 को $30 को देखना है। $30 $50 जो है वो सेकंड की बात है, आप हज़ारों $50 बना लोगे। लेकिन ये बात है कि कस्टमर सैटिस्फाई आपसे जाना चाहिए। इसके बाद आपने जो है एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि आपने लोकल जो सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर्स का मतलब ये है कि रिटेलर मार्केट के अंदर जो है वॉलमार्ट है, सम्स क्लब है और अदर सर्विस जैसे हैं बड़े टारगेट हैं या इसके अलावा जो है वो लाइक आपके पास जो है वो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म आ जाते हैं, अली एक्सप्रेस आ जाता है। इन जैसे जितने भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म है या रिटेलर मार्केट की वेबसाइट्स हैं, उनसे अवॉइड करो, ठीक है? आपने जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है लेकिन होलसेल ड्रॉप शिपिंग करो जिसके अंदर जो है आप ऑथराइज़्ड मेंबर से जो है वो होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स उठाकर कस्टमर को जो है वो डिलीवर करवा रहे हो आप, ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए रियल बिज़नेस के लिए बेनिफिट्स होंगे और आने वाले फ्यूचर के अंदर आप जो है वो लाइक और ज़्यादा प्रॉफिट और सेफ तरीके से जो है वो वर्किंग कर सकते हो। अब जब हमने इतना एक बेसिक चीज़ों को समझा, तो आगे चलते हैं इसके अंदर जो है वो आगे इस वर्किंग को हम इस तरीके से देखते हैं कि आप लोग किस तरह अमेज़न के ऊपर जो है वो एफबीए बिज़नेस को जो है वो लॉन्च कर सकते हो। बेसिक रूल्स अमेज़न एफबीए के ये है कि आप अपने जो है वो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर कहीं से भी प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ कर रहे हो, परचेज़ करने के बाद आप उसकी पैकेजिंग को, लेबल को और साथ ही जो है वो लाइक उसकी क्वांटिटी को आप देखोगे, मैनेज करोगे, देख लिया आपने उससे परचेज़िंग होगी। परचेज़िंग होने के बाद वो प्रोडक्ट डिलीवर होगी अमेज़न एफबीए के लिए, ठीक है? अमेज़न वेयरहाउस के लिए जो है वो डिलीवर होगी। अब जब अमेज़न वेयरहाउस के अंदर डिलीवर होगी फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट के साथ मुझे एफबीए करना है तो इसकी मैं क्वांटिटी जो है वो उस ब्रांड से, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करके अमेज़न एफबीए करवा दूँगा। अब जब अमेज़न एफबी के लिए ये प्रोडक्ट पहुँचे, तो जब भी मेरे अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर जब भी ऑर्डर आएगा, अमेज़न उस चीज़ को जो है वो फुलफ़िल करेगा, 2 दिन के अंदर करे, घंटे के अंदर करे, 2 दिन के अंदर करे, रिटर्न्स को मैनेज करेगा, हर चीज़ को अमेज़न मैनेज कर रहा है। क्यों? मैंने अमेज़न की सर्विस यूज़ कर ली है। बट इसके अंदर एक चीज़ है, आपका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है, वो बहुत लेवल के ऊपर जो है वो कम हो जाता है। परसेंटेज इसकी ऐसे निकलती है कि अंडर 18% 15% आपका जो है वो प्रॉफ़िट मार्जिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर स्टार्टिंग तौर के ऊपर आपको 5% तक प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिल रहा होता है। तो सेफ आप बहुत ज़्यादा हैं इस बिज़नेस के अंदर, लेकिन आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ना होने के बराबर है पड़ा, ठीक है? बट कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि अच्छे लेवल के ऊपर सेल आउट भी हो रही होती हैं और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है, तो आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के सिलेक्शंस के ऊपर। तो वो एक जो है वो मेन रोल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग लेवल के ऊपर आप इस तरीके से खेल सकते हो कि आप जो है वो रियल टाइम होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट परचेज़ करके आप अपने पास भी रख सकते हो, आप अपने वेयर हाउस के पास भी रख सकते हो और साथ आप सेकंड ये काम कर सकते हो कि आप होलसेलर के पास ही रहने दो प्रोडक्ट्स। जब आपके पास अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर ऑर्डर आएगा, बैकएंड के ऊपर परचेज़ करके कस्टमर को डिलीवर कर दो। 2 चीज़ों से मैंने पहले अवॉइड करवा दिया था, इनवॉइसेज़ और लेबलिंग। इस चीज़ का जो है वो आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि बैकएंड के ऊपर जो भी होलसेलर आपकी सिलेक्शन हो, तो इन 2 चीज़ों के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको जो है वो जस्ट सिर्फ़ $2-3 बचाने के चक्कर के अंदर आप जो है वो कस्टमर को पैकेजिंग फॉरवर्ड कर देते हो या उनका जो है वो लाइक इनवॉइसेज़ उनको एक साथ फॉरवर्ड कर देते हो होलसेलर के। जिससे ये प्रॉब्लम आते थे कि आपका जो अकाउंट है वो बहुत जल्दी कुछ क्लेम्स की वजह से अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से आप जो है वो लाइक परेशान आपको जो है वो होने की ज़रूरत नहीं है।
आगे चल के बड़े ही जो है वो बेस्ट होलसेलर आपको प्रोवाइड करूँगा जिनके बेनिफिट्स आपके जो है वो अ, बेनिफिट्स जो हैं वो उनके बेहतर हैं बड़े, आप उनसे उनके साथ जो है वो मिलके काम कर सकते हो, ठीक है? और अच्छी वर्किंग को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद आपकी जो है वो वर्किंग स्टार्ट होती है ब्रांड की तरफ। जिन लोगों ने जो है वो ब्रांड स्टार्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर आप जो है वो क्या आपको दिखाऊँ? यहाँ पर जो है वो आप जो है किचन प्रोडक्ट्स के अंदर चलो और यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर एग्ज़ाम्पल लो। अब इस ब्रांड को मैंने जो है वो स्टार्ट करना है, एग्ज़ाम्पल, ठीक है? लास्ट मंथ इसकी जो सेल आउट हो रही है 10,000 प्रोडक्ट्स जो है वो लास्ट मंथ इसकी जो है वो सेल आउट हो रही हैं। अगर मुझे जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है? ब्रांड लॉन्चिंग के अंदर ये आता है कि मुझे जो है वो उसके अंदर पिक्चर्स, प्रोडक्ट मैनेज करना है, प्रोडक्ट के साथ मुझे जो है वो उसकी पिक्चर्स रेडी करनी है, मुझे कंटेंट रेडी करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखनी है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन-सी कंट्री देखनी है वो प्रोडक्ट डिसाइड करेगी, ठीक है? उसके बाद मुझे शिपमेंट देखनी है और शिपिंग के बाद जो है वो कस्टमर की एडवर्टाइज़ करना है, उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के बाद जो है वो कस्टमर से मुझे जो है वो रिव्यूज़ लेने हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफिशियल रिव्यूज़ आ रहे हैं तब आपकी जो है वो रैंकिंग स्टार्ट होगी। प्राइस मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप जो है वो जो कस्टमर को डिलीवर कर रहे हो, क्या उसकी क्वालिटी बेस्ट है? क्वांटिटी नहीं चाहिए। आपकी अमेज़न बिज़नेस के अंदर क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी कितनी ज़्यादा आप बेस्ट अपने कस्टमर को दे रहे हो, ठीक है? प्राइस उससे जो है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कस्टमर बार-बार ऑर्डर करेगा, दिन में 50 दफ़ा भी ऑर्डर करने के लिए कस्टमर रेडी है, अगर आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और उसके साथ जो है उसकी क्वालिटी बेस्ट है बड़ी। तो ब्रांड के रिलेटेड जब हम डिस्कशन करेंगे, तो ये एक अलग से टॉपिक है और ये बड़ा ही बेस्ट मॉडल है अमेज़न का ब्रांड स्टार्ट करने का। लेकिन ये है कि इसको हम डिटेल से कवर करेंगे, इसका खुद अगर मैं इसके ऊपर बोलना स्टार्ट करूँ तो 3-4 घंटे ब्रांड लॉन्चिंग के ऊपर ही हमारे जो है वो निकल जाएँगे। तो अगर जिसको जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो आप जो है वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर इस टाइम करंटली नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप कस्टमर जो है वो जो हमारी कस्टमर सपोर्ट है और साथ कभी मैं भी अवेलेबल होता हूँ, तो आप जो है वो कांटेक्ट करके ब्रांड के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हो। अपना ब्रांड लॉन्च जिसने करना है, इन्वेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च करवा सकते हो, ठीक है? और किनके पास ऐसा होता है कि जिनके पास जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है? कुछ लोग इंडिया के अंदर ऐसे अवेलेबल हैं जिनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या अपनी मैन्युफैक्चरिंग सोर्स के थ्रू कुछ ऐसे उनके करीब-करीब ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनको जो है वो देखना चाह रहे होते हैं कि हम भी इन प्रोडक्ट्स को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि किस तरह करना है। तो आप जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च करवा सकते हो, ठीक है? तो टीम से कॉन्टैक्ट करो, आपको जो है वो सही तरीके से आपको जो है गाइड कर दिया जाएगा इस बारे में। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेज आती है सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। सेलिंग प्लान्स के बारे में। अमेज़न के 2 ऑफ़िशियल प्लान्स हैं जिसको इंडिविजुअल प्लान पर्सनल डिटेल्स के थ्रू आप काम कर सकते हो और प्रोफ़ेशनल थ्रू कंपनी के थ्रू। इंडिविजुअल के ऊपर वैसे ही मैंने अवॉइड करने का बोल दिया, प्राइस आपकी वैसे $40 पे चली जाती है और 40 आइटम ही आप जस्ट सेल कर सकते हो, इससे ज़्यादा सेल आउट नहीं कर सकते आप, ठीक है? अब दूसरा जो मॉडल है अमेज़न का प्रोफ़ेशनल अकाउंट, कंपनी का जो आपका सेटअप होगा, ठीक है? कंपनी प्रोफ़ेशनल अकाउंट, बिज़नेस अकाउंट जब आप बनाएँगे तो अनलिमिटेड जो है वो आप सेल कर सकते हो और अनलिमिटेड फीचर्स आपको जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर जस्ट सिर्फ़ लिस्ट कर सकते हो, प्राइसिंग कर सकते हो और जस्ट ऑर्डर को फुलफ़िल कर सकते हो, वो भी 40, इससे ज़्यादा आप जो है वो ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं कर सकते। बट इस मॉडल के अंदर आपके पास अनलिमिटेड जो है वो सेल्स आती है। अनलिमिटेड आप जो है वो लिस्ट कर सकते हो और अनलिमिटेड जो है वो आप बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो अमेज़न के। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन अमेज़न बिज़नेस प्रोफ़ेशनल अकाउंट के साथ है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी लॉन्चिंग को स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, जब हमने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, कुछ मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया और कंट्री की स्पेसिफिक हमने जो है वो अगर ओमान से स्टार्ट करना है, तो हमें इस चीज़ के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट की हम सिलेक्शन कर रहे हैं इस टाइम करंटली, जिस भी प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हमें जो है वो बैकएंड पे मिलेगी कहाँ से, ठीक है? अब मैं जो है वो इंट्रोड्यूस आपको करवा रहा हूँ होलसेलर से। होलसेलर इस टाइम करंटली जो है वो 150 प्लस इनके जो है वो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? सब कैटेगरीज़ नहीं, मेन कैटेगरीज़ भी आ जाती हैं और इसके अंदर टॉप जो है वो आपके पास सब कैटेगरीज़ भी आ जाती हैं। मतलब इसके अंदर ये होता है कि ग्रोसरी के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो हज़ारों सब कैटेगरीज़ इसके अंदर बनती हैं। तो आपके पास जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है होलसेलर के साथ अपना जो है वो होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए। इस टाइम करंटली जो होलसेलर के पास आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो इस टाइम करंटली कैटलॉग है जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, वो 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स का है। 10 मिलियन, पहले इनका 1 मिलियन का प्लान था, लेकिन इन्होंने अब जो है वो ऑफ़िशियली 10 मिलियन का जो है वो प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि जो भी हमारे साथ जो है वो अपनी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आगे चल के एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है वो भी समझा दूँगा।
तो आप किस तरह इनके जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोडक्ट्स को असेस कर पाओगे? उसके लिए आपके पास जो है वो लाइक कंपनी का होना एक पहले इम्पोर्टेंट है, उसके साथ आपके पास ऑफ़िशियल आपके डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है और आपके पास जो है वो लाइक ये डिटेल्स एक बेसिक डिटेल्स हैं, जिसका होना आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो 10 मिलियन का आपको कैटलॉग दिया जाएगा उसके अंदर 20% आपको जो है वो लाइक जो प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करोगे, लाइक परचेज़ करोगे, उसके ऊपर 20% आपको जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा और ये आपको जो है वो यूएस के अंदर भी आप सेल कर सकते हो और प्लस 45 कंट्रीज़ के अंदर आप जो है वर्ल्ड वाइड इनको जो है वो सेल कर सकते हो। डिलीवरीज़ इनकी जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे चल के मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। इनका जो ऑफ़िशियल लिस्ट है करंटली जो लाइक ब्रांड्स का कैटलॉग है, इनके पास 75 मिलियन जो है वो ऑथराइज़्ड ब्रांड है। ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड तो इनका जो ऑफ़िशियल कैटलॉग है वो 900 मिलियन का है। स्टार्टिंग में 10 मिलियन दे रहे हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो लोग इनके साथ हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, हमारा अपना जो है वो लाइक ऑफ़िशियल इनके साथ जो है वो पार्टनरशिप है। तो उसके अंदर जो है वो एक्सेस आपको जो है वो अनलिमिटेड जो है वो दी जाती हैं, जिसके अंदर 20%, 30%, 40%, इवन 75% तक प्रॉफ़िट जो है वो लाइक सेफ आपको मिल जाता है प्रोडक्ट्स की परचेज़िंग के ऊपर। सेल कहाँ-कहाँ कर सकते हो? अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट और अदर जो है वो शॉपिफ़ाई, ईबे के ऊपर, इन जैसे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप जो है वो सेल करने की आपको परमिशन होती है कि इनकी प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो, ठीक है? जिसके ऊपर आपको जो है वो लाइक बेनिफिट्स भी होते हैं और इनको अलाउ करते हैं ये प्लेटफ़ॉर्म कि आप जो है वो इनकी प्रोडक्ट्स को परचेज़ करके आप जो है वो सेल कर सकते हैं। इनकी इनवॉइसेज़ एक्सेप्टेबल हैं और साथ अदर जो है वो लाइक इनकी परचेज़िंग के अंदर जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी आगे चल के जो है वो बात करूँगा। तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होलसेलर के बारे में, जिनको जो है वो आप परचेज़ करके आप जो है वो सेल आउट कर सकते हो, ठीक है? अब इस चीज़ के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि हमारे पास जो है वो लाइक वर्किंग करने के लिए, इनके साथ अकाउंट ओपन करने के लिए हम किस तरह इनके अकाउंट्स को जो है वो असेस कर सकते हैं। पहले असेस करने से पहले, इनके साथ अकाउंट ओपन करने से पहले बेनिफिट्स के बारे में जो है वो समझ लो। होलसेलर के बेनिफिट्स की तरफ जब आप मूव करते हो, तो यहाँ पर आपके पास जो है कुछ बेनिफिट्स के अंदर जो है वो 3% कैशबैक आ जाता है। मैं जल्दी कवर कर लेता हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो। होलसेलर के बेनिफिट्स के अंदर 3% कैशबैक, जो भी आप परचेज़िंग करोगे, जितनी भी, कोई लिमिट्स नहीं है उसके ऊपर। अगर आप 1 करते हो, 10,000 करते हो, उसके बाद 3% आपको कैशबैक मिलता है। उसके बाद कस्टम पैकेजिंग, अभी बता के हटाऊँ कि कस्टम पैकेजिंग, व्हाइट लेबल पैकेजिंग का जो है वो आपके पास प्रॉब्लम आपको देखने को हर ब्रांड के साथ मिलेगी, हर होलसेलर के साथ मिलेगी। तो कस्टम पैकेजिंग कोई आपको ऑफ़र नहीं करता, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है अगर आप होलसेलर के पास जाते हो या कुछ आपको ऑफ़र ही नहीं करते हैं, ठीक है? ब्रांडिंग की पैकेज करवाना चाह रहे हो, कस्टम पैकेजिंग करवाना चाह रहे हो, तो आपके पास अलाउ होता है। अब इसके साथ जो है वो शिपमेंट, फ्री शिपमेंट आपको जो है वो दी जाती है 45 कंट्रीज़ के अंदर कि आप जो है वो वर्ल्ड वाइड इसको जो है वो शिप कर सकते हो। पूरे यूएस के अंदर भी आपको जो है परमिशन होती है कि फ्री शिपमेंट, जो भी आप परचेज़िंग करोगे उसके ऊपर आपको फ्री शिपमेंट, कोई शिपमेंट कॉस्ट या कोई टैक्स आपको जो है वो देने की इनके साथ जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 90 डेज़ का फ्री स्टोरेज प्लान भी आपके पास आ जाता है, जो होलसेल करते हैं और जो होलसेल के बारे में जो है वो आगे चल के अमेज़न होलसेल एफबीए करेंगे, तो उनके पास उनको इस चीज़ का आइडिया ज़रूर होगा कि अमेज़न जो है वो फौरी परचेज़िंग करके आपकी स्टोरेज नहीं लेता। 1 मंथ का एक पूरा क्राइटेरिया है कि जिसको आपको अमेज़न के लिए वेट करना पड़ता है परचेज़िंग करने के बाद। ठीक है, कभी 20 डेज़ आता है, 30 डेज़ आता है, अबव जो है वो 1.5 महीने के बाद का भी टाइम आ सकता है, कि जब अमेज़न आपको बोलेगा कि ठीक है अपनी क्वांटिटी को लो और उसके बाद हम जो है वो आपकी क्वांटिटी को जो है वो स्टोरेज करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? तो ये टाइम ड्यूरेशन होता है और उससे पहले आपको परचेज़िंग करके अपनी जो है वो लेबल वगैरह करने के लिए रेडी करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को। तो ये 90 डेज़ के क्राइटेरिया के अंदर आपके पास जो है वो स्टोरेज फ्री आ जाती है। तो इससे आपको बेनिफिट्स होगा। उसके साथ होलसेलर के जो कार्ड हैं, ठीक है? वो भी आपको जो है वर्ल्ड वाइड शिप किए जाते हैं और उसके बाद लाइफ टाइम आपको जो है वो मेंबरशिप इनकी जो है वो टोटली फ्री है, कोई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, एप्लीकेशन के अंदर पहले आपने जो है वो एप्लीकेशन इनकी सबमिट करनी है, वो आगे चल के एप्लीकेशन आपको सबमिट करवाना सिखा देता हूँ और उसके साथ आपको जो है वेरिफिकेशन जैसे आपकी आती है तो फ्री आपको मेंबरशिप कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है इंपोर्ट करने के लिए 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स का जो है वो कैटलॉग शेयर किया जाएगा। उसके बाद आप जो है वो 5th स्टेप्स के अंदर आप जो है वो रेडी हैं सेल करने के लिए और आप जो है वो लाइक सेल कर सकते हो। अब अप्लाई किस तरह करना है? अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करो और डायरेक्टली आप जो है वो ओपन योर होलसेल अकाउंट की तरफ जो है वो मूव आउट हो जाओगे। अगर आपको नहीं मिलता तो यहाँ पर होलसेल अकाउंट की तरफ भी लिखा हुआ है, तो आप इसके ऊपर भी क्लिक करके इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आ सकते हो। अब यहाँ पर जो है वो लाइक मल्टीपल कंट्रीज़ और कैटेगरीज़ और साथ ही जो है वो 10 मिलियन प्रोडक्ट्स 45 कंट्रीज़ के अंदर आपको अप्रूवल और साथ ही जो है वो लाइक इनके स्टेप लिखे हुए हैं कि सबमिट करो एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन आएगी आपके पास 24 से 72 आवर्स के अंदर और उसके बाद अच्छा, इसकी सबसे बड़ी जो है वो थर्ड पार्टी कंपनीज़ को जो ये एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो है वो लाइक मिल जाएगा होलसेलर वेरीफाइड कंपनी पार्टनर्स। पार्टनर से ही आप वेरीफाई करवा के आएँगे अपनी कंपनी को, ठीक है? क्रिएशन उन्हीं से करवा के आएँगे
उसके बाद जब यहाँ पर आके अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ आपकी जो है वो मानी जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो है वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स को जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स को जो है वो डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, या तो ये रिस्पॉन्स आपको नहीं करेंगे अगर आप गलत एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, या तो आपकी एप्लीकेशन को जो है ये रिजेक्ट कर देंगे। तो बेहतर है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो हमेशा अपलोड करो अपने बिज़नेस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि कॉन्टैक्ट हमने किस तरह करना है। आपने जो है वो कंपनी नेम आप डालोगे, उसके बाद अपनी कंपनी की टाइप बताओगे। आप जो है वो रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो या ऑनलाइन सेलर हो। सिस्टम करंटली जो हमारा सीन है वो ऑनलाइन सेलर के ऊपर कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो है वो लाइक आपने कॉन्टैक्ट की रीज़न अपना दो। हमने हमारी जो सिस्टम करंटली जो कॉन्टैक्ट की रीज़न है वो हमने जो है वो इनके साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपनिंग के लिए उसके बाद हम जो है वो स्पेसिफिक बताएँगे इनको। आप और अदर भी जो है वो लाइक डिस्कशन करना चाहो, पैकेजिंग के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, परचेज़िंग के ऊपर, तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो हमारा जो सिस्टम करंट जो है वो लाइक करंट इनके साथ डिस्कशन जो करने का प्लान है वो 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है। इसके बाद जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने बिज़नेस के बारे में, प्रोडक्ट्स अगर कुछ स्पेसिफिक आपकी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज़ हैं या प्रोडक्ट के एएसआई नंबर्स, लिंक्स हैं, आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद जो है वो टारगेट मार्केट के, मुझे यूके में काम करना है, कनाडा में करना है, 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं। बट आपने स्पेसिफिक यूएस के लिए करना है तो आप यूएस मार्केट सेलेक्ट करके आपकी परचेजिंग मंथली वॉल्यूम, ठीक है, कि आप कितना जो है वो परचेज करेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसके रिलेटेड आप देकर नेक्स्ट मूव करोगे। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद जो है वो कंपनी का आप ईमेल, और उसके साथ जो है वो कंपनी फ़ोन नंबर, और उसके साथ जो है वो कंपनी का एड्रेस आपने डालना है। कुछ कुछ मेंबर्स यहाँ पर जो है वो अपना पर्सनल एड्रेस को यूज़ करते हैं, या आपकी कंपनी का एड्रेस आपने यूज़ करना है, ना कि पर्सनल को यूज़ करना है, ठीक है? तो कंपनी डिटेल्स को सारी की सारी ऑफिशियली आपने फिल करना है। तो यहाँ पर जो है वो अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, नेशनल आईडी कार्ड हो सकता है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करवा के आप अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। उसके बाद कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो यहाँ पर अपलोड करोगे वेरिफिकेशन के लिए कंपनी की। उसके साथ वॉल्यूम आप बताओगे कि आपका पर मंथ का परचेजिंग वॉल्यूम कितना है। एग्री करके आपकी जो है वो यहाँ से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब जब एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पर जो है कुछ इनके लाइक एफएक्यूज़ भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर इनका जो पीरियड है वो 72 आवर्स का। डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो कंपनी के रिलेटेड पूरे वेरीफाइड होने चाहिए, और यहाँ पर इंडिविजुअल को जो है ये अलाउ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो मल्टीपल आपको जो है वो लाइक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए आपको अलाउ करते हैं कि आप जो है वो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर अपना जो है बिज़नेस को सेटअप करवा सकते हो इनके साथ मिलके, ठीक है। ये था एक छोटा सा लाइक डिस्क्राइब होलसेलर के बारे में। अगर जिसने डिटेल से कवर करना है तो होलसेलर की वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप खुद जो है वो इनकी सारी पॉलिसीज़ और सारी वर्किंग के बारे में जो है वो रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद बैंकिंग सेटअप की तरफ बात करें तो बैंकिंग के अंदर मरकरी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म है आपके बिज़नेस के लिए, कि आप जो है वो लाइक इसके साथ जो है वो मिल के अपना बिज़नेस जो है वो सेटअप कर सकते हो, ठीक है। बिज़नेस अकाउंट अपना जो है वो सेटअप कर सकते हो अपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर। इसके बाद आपकी जो है वो नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो होती है वो आप मल्टीपल और अकाउंट्स के साथ भी चला सकते हो। जैसा कि वॉइस भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो है वो लाइक आपके पास और अपॉर्चुनिटी आती है। रिले की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ जाती है, पायनियर की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आ जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो लाइक किस अकाउंट के साथ आप जो है वो सेटअप करना चाह रहे हो अपने बैंकिंग अकाउंट को, ठीक है। तो वो आप अमेज़न के साथ कनेक्ट करेंगे, और अमेज़न की जो पे आउट है, जो अमेज़न का पे आउट का सेटअप है, वो लाइक अमेज़न आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिसीविंग होती रहेगी, और बैंक अकाउंट के बाद रिसीविंग होने के बाद उसको आप विड्रॉ करवा सकते हो लोकल करेंसीज़, लोकल कंट्री के अंदर। जैसे ओमान के अंदर आपने आपने इंटरनेशनल मरकरी के अंदर पैसा लिया, और मल्टीपल जो भी आपके बैंक अकाउंट्स होंगे उसके अंदर पैसा लेके आप अपना विड्रॉ करवा सकते हो। इसके अंदर इंडिया के अंदर करवा सकते हो, सऊदी, दुबई, ओमान जैसी कंट्री के अंदर आप जो है विड्रॉ करवा सकते हो। वर्ल्ड वाइड आपको असेस होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेमेंट आपकी कहीं नहीं जाती, ठीक है। तो हर लिहाज से आप जो है वो सेफ़ हो इसके अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है कि हमने जो है कुछ चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझने की बड़े डिटेल से जो है वो ट्राई की है कि आप जो है वो किस तरह अपना एफबीए, ड्रॉप शिपिंग और अदर प्लेटफॉर्म को जो है वो समझ सकते हो, ठीक है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हम जो है वो लाइक इन एडवांस जब चीज़ों को कवर करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में, अभी प्रोडक्ट रिसर्च कोई इतनी ज़्यादा हमने ख़ास कवर नहीं की, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हमारी इतनी ज़्यादा लॉन्ग होती जाएगी कि जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ हम बोलने यहाँ पर बैठे तो 4-4 5-5 घंटे की जो है वो एक रिकॉर्डेड बन सकती है,
एक सिंपल टॉपिक के ऊपर। तो बेस्ट ये है कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारा एलीट स्टूडेंट्स के लिए वन टू वन लाइव ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, जो कि स्टार्टिंग में अपना स्टार्टअप करना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अमेज़न के लिए, या आपने किसी और प्लेटफॉर्म के लिए करना तो आप वन टू वन ट्रेनिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ की ट्रेनिंग है, 20 डेज़ आप बड़े ही एडवांस लेवल, ज़ीरो से एडवांस लेवल के ऊपर ट्रेनिंग करते हो, और उसके बाद आपको बिज़नेस सेटअप करके आप हमारे ही सेशन के अंदर बैठ के प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, प्रोडक्ट की सिलेक्शंस आपको बताई जाती हैं, बिज़नेस के बारे में बताया जाता है। तो ये आप पूरा जो है वो 30 डेज़ की ट्रेनिंग को कवर करके आप अपना जो है वो एक एडवांस लेवल के ऊपर लॉन्चिंग कर सकते हो। तो जिस मेंबर ने ज्वाइन करना है वन टू वन लाइव ट्रेनिंग को, तो आप जो है वो डायरेक्टली इसके बाद असेस भी कर सकते हो हमारे एईएस के सर्टिफिकेट को, जो कि आपके पास वैलिड है वर्ल्ड वाइड, आपके बिज़नेस के अंदर भी आपको सपोर्ट करेगा, और अदर जो है वो लाइक जो सर्विसेज लेना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, तो उनको भी जो है वो सपोर्ट लेवल के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग होगी। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है वो एक आपके जो है वो एक फ़िज़िकल बिज़नेस को सेटअप करवाना होता है, कि आप जो है वो किस तरह अपने आप को सेटअप कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो जिन लोगों ने जो स्टार्टअप करना है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और साथ जो है वेबसाइट के ऊपर जाकर इसको भी जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर नंबर भी अवेलेबल है, आप नंबर के थ्रू भी जो है वो टीम से कॉन्टैक्ट करके वन टू वन लाइव ट्रेनिंग के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो लाइक कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।